हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का एआई स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हमारा आज ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 7वां पार्ट है। इससे पहले हमने टोटल 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप सभी ने उन सभी को नहीं देखा है तो मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप प्लीज उन्हें भी देखिएगा। और साथ ही यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वन वर्ड है असर्टिव, यानी द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग। पोलाइटली यानी कि बड़े प्यार से, अर्थात विनम्रता पूर्वक दृढ़ और मांग करने का गुण। असर्टिव वन वर्ड का मीनिंग होता है दबंग। दबंग अर्थात जो किसी से न दबे या किसी से न डरे, यानी निडर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो किसी से न डरे। विनम्रता पूर्वक अर्थात विनय या नम्रता के साथ या प्यार से। दृढ़ अर्थात पक्का या मजबूत, कह सकते हैं एक तरह से मजबूत इरादा। फर्म अर्थात अटल, दृढ़, मजबूत। हमारा अगला वन वर्ड है एस्ट्रोलॉजर, यानी वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, अर्थात जो भविष्य को तारों के रूप में बताता है। एस्ट्रोलॉजर वन वर्ड का मीनिंग होता है ज्योतिषी। ज्योतिषी अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान का अनुमान लगाने वाला या ज्योतिषी विद्या को जानने वाला, या आकाशीय, पाताली और धरातलीय जीवों, तत्वों और गतिविधियों पर नजर रखने वाला ज्योतिषी कहलाता है। हमारा अगला वन वर्ड है एस्ट्रोनॉट, यानी अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रैवल इन स्पेस। ट्रैवल अर्थात यात्रा करना, अर्थात एक व्यक्ति जिसे अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। एस्ट्रोनॉट वन वर्ड का मीनिंग होता है अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री अर्थात खगोल यात्री या अंतरिक्ष यात्री या खगोलबाज ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाकर अंतरिक्ष में प्रवेश कर उसकी यात्रा करता है। हमारा अगला वन वर्ड है एस्ट्रोनॉमी, यानी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स एटसेट्रा, अर्थात सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह आदि का वैज्ञानिक अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी वन वर्ड का मीनिंग होता है खगोल शास्त्री, खगोल विद्या या ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र अर्थात ज्योतिष विषय वेदों जितना ही प्राचीन है। प्राचीन काल में ग्रह, नक्षत्र और अन्य खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के विषय को ही ज्योतिष कहा गया था। हमारा अगला वन वर्ड है असाइलम, यानी प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, अर्थात वह स्थान जो आश्रय या शरण प्रदान करता हो, या अ हॉस्पिटल वेयर पीपल हु वर मेंटली इल कुड बी केयर्ड फॉर ऑफ्टन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अर्थात एक अस्पताल जहां मानसिक रूप से बीमार लोगों की देखभाल की जा सकती थी, अक्सर लंबे समय तक। असाइलम वन वर्ड का मीनिंग होता है शरण स्थल या शरण स्थान। शरण स्थल अर्थात ऐसा स्थान जहां लोग शरण लेते हैं रहने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं हम एक सुरक्षित स्थान। रिफ्यूजी अर्थात शरण, शरण स्थान, आश्रय, पनाह, आश्रय देने वाला। हमारा अगला वन वर्ड है एथियस्ट, यानी अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। एथियस्ट वन वर्ड का मीनिंग होता है नास्तिक, अनिश्वरवादी या ईश्वर को न मानने वाला। हमारा अगला वन वर्ड है ऑडिबल, यानी दैट कैन बी हेयर्ड क्लियरली, अर्थात वह जो साफ सुना जा सकता है। ऑडिबल वन वर्ड का मीनिंग होता है श्रवण योग्य या सुनाई देने योग्य। हमारा अगला वन वर्ड है ऑडिटर, यानी वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, अर्थात वह जो खातों की आधिकारिक जांच करता है। ऑडिटर वन वर्ड का मीनिंग होता है लेखा परीक्षक, अर्थात वह व्यक्ति जो रिकॉर्ड किए गए व्यावसायिक लेन देन की सटीकता से जांच करता है। आधिकारिक अर्थात जो किसी अधिकारी से संबंधित हो या उस व्यक्ति से संबंधित हो जिसे वास्तव में कोई विशेष जानकारी देने, कार्य करने या दायित्व निभाने से संबंधित हक मिला हो, आधिकारिक कहलाता है। जैसे कोई ऐसी जानकारी जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई हो जिसे उस जानकारी देने के लिए विशेषाधिकार मिले हों, आधिकारिक जानकारी कहलाती है। हमारा अगला वन वर्ड है ऑडिटोरियम, यानी अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, अर्थात एक ऐसा भवन जहां दर्शक बैठते हैं। ऑडिटोरियम वन वर्ड का मीनिंग होता है सभागार, रंग भवन या सभा मंडप। हमारा अगला वन वर्ड है ऑथेंटिक,
यानी मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, अर्थात पारंपरिक या मूल तरीके से किया या बनाया गया, या समथिंग दैट इज जेन्युइन, अर्थात कुछ ऐसा जो वास्तविक हो। ऑथेंटिक वन वर्ड का मीनिंग होता है प्रामाणिक, असली, वास्तविक, सच्चा या विश्वास योग्य। पारंपरिक अर्थात जो परंपरा से चला आया हो, परंपरा से संबंधित या क्रमागत हो। हमारा अगला वन वर्ड है ऑटोबायोग्राफी, यानी एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय सेल्फ, अर्थात स्वयं के द्वारा लिखा गया व्यक्ति के जीवन का लेखा जोखा। ऑटोबायोग्राफी वन वर्ड का मीनिंग होता है आत्मकथा। आत्मकथा अर्थात अपने ही मुख से कहा हुआ या अपना लिखा हुआ जीवन वृत्तांत, यानी साहित्य में आत्मकथा किसी लेखक के द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को आत्मकथा कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है ऑटोक्रेसी, यानी अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर, अर्थात किसी देश की शासन प्रणाली जिसमें एक ही व्यक्ति के पास पूर्ण शक्ति होती है। ऑटोक्रेसी वन वर्ड का मीनिंग होता है तानाशाही या स्वेच्छाचारी या एक तंत्र। तानाशाही अर्थात वर्तमान समय में तानाशाही या अधिनायकवाद उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति विद्यमान नियमों की अनदेखी करते हुए डंडे या खुद के बल से शासन करता है। हमारा अगला वन वर्ड है ऑटोक्रेट, यानी अ रूलर हु हैज कंप्लीट पावर, अर्थात एक ऐसा शासक जिसके पास पूरी शक्ति हो। ऑटोक्रेट वन वर्ड का मीनिंग होता है तानाशाह, स्वेच्छाचारी या अनियंत्रित शासक। तानाशाह अर्थात ऐसा शासक जो मनमाने ढंग से शासन करता हो और शासितों के हित का ध्यान न रखता हो, साथ ही जोर जबरदस्ती करता हो। हमारा अगला वन वर्ड है ऑटोनॉमी, यानी सेल्फ रूल। ऑटोनॉमी वन वर्ड का मीनिंग होता है स्वशासन। स्वशासन अर्थात स्वयं ही शासन करना। हमारा अगला वन वर्ड है ऑटोप्सी, यानी एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी बाय अ डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ, अर्थात मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए एक डॉक्टर के द्वारा मृत शरीर की आधिकारिक जांच करना। ऑटोप्सी वन वर्ड का मीनिंग होता है शव परीक्षण। शव परीक्षण अर्थात शव परीक्षा, ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एक विशिष्ट प्रकार की शल्य प्रक्रिया है जिसमें शव की आद्योपात या थ्रू परीक्षण किया जाता है ताकि पता चल सके कि मृत्यु किन कारणों से और किस तरीके से हुई है। शव परीक्षा एक विशिष्ट चिकित्सक द्वारा की जाती है जिसे विकृत विज्ञानी या पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है एवेंट-गार्ड, यानी द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल, अर्थात समूह विशेष रूप से कला में सबसे प्रयोगात्मक माना जाता है। एवेंट-गार्ड वन वर्ड का मीनिंग होता है अपने क्षेत्र में अग्रणी। अग्रणी अर्थात आगे चलने वाला या प्रधान पुरुष या मुखिया। हमारा अगला वन वर्ड है एवरिस, यानी इनसेंटिएबल डिजायर फॉर वेल्थ, अर्थात धन के लिए अतृप्त इच्छा। एवरिस वन वर्ड का मीनिंग होता है लोभ, लालच, लालसा या कामना। लोभ अर्थात दूसरे की धन संपत्ति या किसी अन्य वस्तु को लेने की तीव्र इच्छा या कामना या लालसा या चाहत। अतृप्त अर्थात जिसकी भूख या इच्छाएं पूरी न हुई हों। जो तृप्त अर्थात संतुष्ट न हो, जिसका मन न भरा हो, उसे ही अतृप्त कहा जाता है। इनसैटिएबल अर्थात लालची या लोभी व्यक्ति। हमारा अगला वन वर्ड है एवरीसियस, यानी हैविंग एन एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ, अर्थात धन की अत्यधिक या बहुत ज्यादा इच्छा होना। एवरीसियस वन वर्ड का मीनिंग होता है लालची। लालची अर्थात किसी चीज या वस्तु को ज्यादा से ज्यादा चाहना, जैसे खासकर पैसे को। हमारा अगला वन वर्ड है एवियरी, यानी अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, अर्थात वो स्थान जहां पक्षियों को रखा जाता है। एवियरी वन वर्ड का मीनिंग होता है पक्षीशाला या चिड़ियाघर। पक्षीशाला अर्थात पक्षियों के रहने का स्थान, जैसे घोंसला, पिंजरा, चिड़ियाघर आदि। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा आज का आखिरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आज हमने टोटल 140 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिए हैं, तथा साथ ही यदि आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी एक नई वीडियो को लेकर उपस्थित हूं आप सभी को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम आज का आखिरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। हमारा आज का आखिरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है
एब्साइट यानी किलिंग ऑफ बर्ड्स अर्थात पक्षियों की हत्या या वध करना। एब्साइट वन वर्ड का मीनिंग होता है पक्षीनाश या पक्षियों को मारना। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। यदि आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा है तथा मैं आपको कुछ सिखाने में सक्षम रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें तथा साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।